अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तूबा खिजर हयात और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, पाकिस्तान में अब मूवीज़ बनना शुरू हो गई हैं, अच्छी मूवीज़ भी आ रही हैं। और जब पाकिस्तान की मूवीज़ का जो ये राइजिंग दौर है, इसमें हम ये देख रहे हैं कि मूवीज़ हर तरीके की आ रही हैं, एवरेज मूवीज़ भी आ रही हैं और बहुत मास्टरपीस भी आ रहे हैं। और अब हम ये कहना अगर चाहें कि पाकिस्तान की मूवी इंडस्ट्री जो है आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की मनाजिल तय करते हुए बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जो शायकीन मूवीज़ देख रहे थे वो एवरेज थी, और अब मौला जट के बाद बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हैं, जिनमें प्रोडक्शन और हम ये देख रहे हैं कि उनके टीज़र और ट्रेलर से ही बहुत ज़्यादा फिल्म दिख रही है कि हाँ बहुत अच्छा काम किया गया है और बहुत एक्सपर्टीज़ के साथ ये काम किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान में मूवीज़ बनती हैं और मूवीज़ का जॉनरा डिफरेंट होता है, हर मूवी का एक अलग ही एंगल होता है, हर मूवी एक अलग स्टोरी लाइन के साथ बनाई जाती है। क्योंकि अगर हम एक ही सीरीज़ की मूवीज़ बनाते रहेंगे तो ऑडियंस बोर हो जाएगी, क्योंकि ऑडियंस फिर उससे रिलेट नहीं कर पाती। तो अलग अलग मूवीज़ आती हैं और हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर का अलग माइंडसेट होता है और वो उस हवाले से मूवी बनाता है। कुछ लोग रोमांटिक मूवीज़ बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो वो उस पर काम करते हैं, कुछ कॉमेडी बनाते हैं तो कुछ उस पर काम करते हैं, कुछ रोमांटिक कॉमेडीज मूवी दोनों बनाते हैं तो रोम कॉम पे काम करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को एक्शन थ्रिलर पसंद है तो वो वहाँ जाता है। और कुछ ऐसे भी डायरेक्टर्स होते हैं जो हसास टॉपिक को चूज़ करते हैं और सेंसिटिव टॉपिक्स पर मूवी बनाते हैं, और उस पर मूवी बनाना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, क्योंकि आपको एक मैसेज आगे फॉरवर्ड करना होता है अपनी ऑडियंस तक। लेकिन ये जिम्मेदारी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप उस मूवी को चूज़ करते हैं एक ऐसी कंट्री में रहते हुए, एक ऐसे मुल्क में रहते हुए जहाँ पर आपको नहीं पता कि लोग आपकी उस बात को कैसे परसू करेंगे और लोग आपकी बात का रिएक्शन कैसे देंगे। पाकिस्तान में जब ये हसास टॉपिक्स पे मूवी बनती हैं तो हमेशा खबरों की जीनत बन जाती हैं। गो कि हमने ये देखा कि 100 बच्चों के कातिल जावेद इकबाल पर बनने वाली मूवी, जिसका ट्रेलर बहुत बाकमाल था, जिसका टीज़र बहुत बाकमाल था, जिसने यूट्यूब पे अपनी बहुत अच्छी जगह बना ली थी, आते के साथ ही वो ट्रेंड करने लग गया था टॉपिक, लेकिन सिनेमा घरों की जीनत नहीं बन पाई। बहुत सारे एशियंस अवार्ड जीतने के बावजूद भी फिल्म मुंतज़िर है कि पाकिस्तान के सिनेमाज में लगे और फिर वो आगे किसी भी बड़े अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जॉयलैंड अभी रिसेंटली मूवी जो है वो अभी रिलीज़ हुई है 18 नवंबर को, लेकिन रिलीज़ होना इसका बहुत आसान नहीं था। बहुत ज़्यादा तनाज़ात का, मुश्किलात का शिकार रही मूवी। सेनेट तक चली गई, इस पर बिल पास कर दिया गया, हुकूमत ने फिर इसको बैन कर दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इसको अनबैन करने के इतने ट्रेंड चलाए और इस पर इतनी ज़्यादा बात की गई और इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि फिर वज़ीर आज़म साहब को खुद एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने कमेटी बनाकर कहा कि भाई अब ये जो मूवी है इसको देखा जाएगा और फिर रिलीज किया जाएगा। और फाइनली पाकिस्तान में ये मूवी 18 नवंबर को रिलीज हो गई। जो इसकी तनकीद करते हैं सारिफीन वो ये कहते हैं कि जब मूवी रिलीज होगी सिनेमा घर में जाएगी, लोग उसको देखने जाएंगे, जब लोग उसको देख के मूवी हॉल से बाहर निकलेंगे तो अपनी रियल लाइफ में भी वो मूवी से इंस्पायर होकर वो तमाम चीज़ें करने लग जाएंगे जो मूवीज़ में हो रही हैं। और ये हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन मूवी से या फिर मूवी को देखने के बाद किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई इंसान मूवी को देख के रियल लाइफ में ऐसा करने नहीं लगता। अगर हम ये देखें कि वो सिर्फ अगर थोड़ा टाइम का अगर वो क्रश हो तो वो भी इस तरीके से होता है कि लोग फिर अपने फेवरेट एक्टर के स्टाइल को कॉपी करते हैं, लेकिन वो चीज़ कॉपी नहीं करते जो वो मूवी में कर रहा होता है। और अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ पर इस तरीके के टॉपिक जो कि आप मूवी को देखे बगैर नहीं कह सकते कि मूवी की स्टोरी क्या है सिर्फ टीज़र और ट्रेलर से, क्योंकि टीज़र और ट्रेलर से अगर मूवी को पूरा बताना होता कि मूवी के अंदर क्या बात की जा रही है तो फिर लोग फिर टिकट खरीद के सिनेमा घर क्यों जाएं, वो टीज़र देख के ट्रेलर देख के ही बैठ जाएं। तो ट्रेलर एक अलग चीज़ है जो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मूवी को लॉन्च किया जाता है, और मूवी बहुत अलग चीज़ है और मूवी को देखकर उसकी स्टोरी को अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उससे पहले कहना कुछ भी कबल अज़ वक्त होगा। तो नाज़रीन, हम इस पे यहाँ पर ये बात क्यों कर रहे हैं कि जब ये लोग कहते हैं ना कि लोग फॉलो करने लग जाएंगे और ये गलत है, ये हमारे माशरे में नहीं होना चाहिए, तो फिर मैं आपको ये बात भी याद दिलाऊं कि हमारा वही माशरा है कि जब रमज़ान में नेटफ्लिक्स पर 365 डेज सीरीज़ आती है तो हम उसको ट्रेंड करके नंबर 1 पर बना देते हैं और नंबर 1 बना देते हैं उसे देखने में। पाकिस्तान में वो ट्रेंड कर रही होती है। हम वही कौम हैं जो बैन वेबसाइट्स देखने में दुनिया भर में नंबर 1 पर आते हैं। बैन वेबसाइट्स में आपको इस वजह से कह रही हूँ कि हुकूमत की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से उन वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाई गई है, वो नहीं खुलती।
इजीली नहीं एक्सेसिबल होती, लेकिन हम लोग वो लोग हैं जो प्रॉक्सी लगाकर वो वेबसाइट तक जाते हैं, वहां से वीडियोस देखते हैं और माशाल्लाह से पूरी दुनिया में अपना नंबर 1 का नाम बना लेते हैं कि हम ये मूवीज देखते हैं। तो हम ये देखते हैं। अगर जॉयलैंड का मैं आपको कहूँ कि ये नेटफ्लिक्स पर आती तो ये ट्रेंड कर रही होती, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर लोगों को घर से बैठकर उसको मूवी को देखने में बहुत ईजी हो जाता। लेकिन क्योंकि ये नेटफ्लिक्स पर नहीं आई, ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड मूवी है और इसके लिए लाजिम है कि इसको सिनेमाघरों में लगना है 1 हफ्ते बिला तातील के, तो इस पर बात की गई। ताहम अब पाकिस्तान में डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर इस रवैये से शदीद नाला हैं कि क्यों ऐसा होता है कि जब हम किसी हसास टॉपिक पर मूवी बनाते हैं तो वो बैन हो जाती है। जावेद इकबाल का मैंने आपको बताया, जॉयलैंड तो रिलीज हो गई, लेकिन जावेद इकबाल इस वक्त वेटिंग लिस्ट में पड़ी हुई है। इसके अलावा एक ट्वीट जो है वो वायरल हुआ बहुत ज्यादा। फिल्म मुस्कुराओ के डायरेक्टर हैं अली रजा, उन्होंने कहा कि भाई जिनसी हिरासानी के मौजू पर बनाई गई उनकी फिल्म मुस्कुराओ को 3 साल बाद भी नुमाइश की इजाज़त नहीं मिली, और दूसरी जानिब बरतानवी एशियन फेस्टिवल में 2 अवार्ड्स जीतने वाली फिल्म जावेद इकबाल भी नुमाइश की इजाज़त की तलबगार है। फिल्म डायरेक्टर अली रजा का कहना था कि 3 साल कबल मदरसों में जिनसी हिरानी के मौजू पर फिल्म बनाई गई थी और आज तक इसे नुमाइश की इजाज़त नहीं दी गई। अली रजा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पैगाम में कहा कि फिल्म जॉयलैंड को छोड़ें, यहाँ तो मेरी बनाई हुई फिल्म को भी गुज़श्ता 3 साल से इजाज़त नहीं मिल पा रही। फिल्म डायरेक्टर ने कहा कि 3 साल कबल मैंने मदरसों में होने वाले जिनसी हिरानी के वाक़यात पर जो ये मूवी बनाई थी, हिरासानी के वाक़यात पर, ये अभी तक इसको नुमाइश की इजाज़त दरकार है, उसे इजाज़त नहीं दी जा रही क्योंकि ये एक जो है वो हसास टॉपिक है। इसके लिए उन्होंने नुमाइश के लिए लाहौर और इस्लामाबाद के निजी स्क्रीनिंग एवेन्यू से रब्ता किया, मगर उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है तो हम इसको नुमाइश की इजाज़त नहीं दे सकते। एशियन फिल्म फेस्टिवल के 2 अवार्ड्स जीतकर भी जावेद इकबाल इस वक्त वहीं पड़ी है जहां पर थी, वो यहाँ नुमाइश के लिए पेश नहीं हो पा रही। तो ऐसा क्यों? अगर आप ये सोचते हैं कि भाई ये बहुत हसास टॉपिक है और हमारी ऑडियंस इसको देख के वही चीज़ें करने लग जाएगी, तो मैंने आपको बताया कि बिल्कुल उसी तरीके से ये मामला है कि हम ट्रेंड करा देते हैं उन चीज़ों को जो हम समझते हैं कि एक इस्लामी मुल्क में नहीं रिलीज होनी चाहिए। हम बैन वेबसाइट्स देखते हैं और नंबर 1 पर आ जाते हैं। तो जब हम वहाँ नहीं ख़राब हो रहे तो हम फिर यहाँ कैसे ख़राब होंगे? और ये जो टॉपिक्स होते हैं ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होते हैं। फिल्म मुस्कुराओ का जो टॉपिक है मदरसों में हैरेसमेंट इज़ रियल, मदरसों में ये बहुत ज़्यादा होती है। हमने ये भी देखा कि अभी रिसेंटली हमारे सामने नज़रों से एक वाक़या गुजरा कि घर में पढ़ाने आने वाले कारी साहब जो हैं वो बच्चों को हैरेसमेंट का शिकार करते थे, बच्चों के साथ वो बुरी हरकत करते थे। और जब बच्चे इन चीज़ों से गुजरते हैं तो जाहिर है बच्चों का मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, बच्चे डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स ही बातें शेयर नहीं कर पाते, वो इतने अपने आप को वो समझ नहीं पा रहे होते कि वो किस तरीके से अपने वालिदैन को ये बातें बताएं। इसके अलावा आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि मदरसे के एक बहुत बुजुर्ग जो है वो मुफ्ती साहब हैं, वो मदरसे में आलिम बनने वाले आने वाले लड़कों के साथ जो हरकत कर रहे थे, नाजीबा हरकत मदरसे के अंदर बैठकर। तो मदरसों में हो, बाहर हो, मसाजिद में हो, दीनी दरसगाहों में हो, ये जो हैरेसमेंट है ये होती है। और फिल्म मुस्कुराओ को टॉपिक तो मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत है। अगर ये फिल्म नुमाइश के लिए पेश की जाएगी तो उसे अपने बच्चों के साथ जाकर देखना चाहिए और बच्चों को भी, ताकि अवेयरनेस आए कि जो ये चीज़ होती है अगर वो पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पा रहे तो वो गलत है। पाकिस्तान में मूवीज बैन करने का जो ये कल्चर है ये बहुत गलत है। आप किसी चीज़ को बैन करके उसे रोक नहीं सकते, आप किसी चीज़ को बैन करके हकीकत से आंखें नहीं फेर सकते, आप किसी चीज़ को बैन करके ये नहीं समझ सकते कि ये चीज़ नहीं हो रही। जावेद इकबाल सीरियल किलर हमें अच्छी तरीके से याद है कि 100 बच्चों को कत्ल करके, उनको पहले रेप करके, उनको कत्ल करके जब वो पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो इतना शातिर सीरियल किलर था कि वो सुराग नहीं छोड़ता था। उसके बाद जब उसने एक अखबार के हेड ऑफिस जाके राब्ता किया, जब ये खबर नशर हुई तब पता चला कि हाँ वो सच कह रहा है। इसके अलावा फिल्म मुस्कुराओ का ही एक अलग जॉनरा है कि मदरसों में हैरेसमेंट होती है और जो कि सही है। तो बैन कल्चर को ख़त्म करने के बजाय अगर हम मूवी को 18+ कर दें और हम ये डिस्क्राइब कर दें कि ये मूवी सिर्फ 18 साल से ज़ायद उम्र के लोग जाकर देख सकते हैं तो वो जाकर देखें और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन मूवी के रिलीज़ होने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि लोग जाके वो चीज़ करने लग जाएं या उसको परसू कर लें या उसको फॉलो करने लग जाएं, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी बनती हैं जिन्हें लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते, वो बहुत बात की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता कहीं पर भी कि मूवी देखने के बाद कोई उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में भी करना शुरू कर दे। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको आपके इस टॉपिक के हवाले से कुछ कहना है तो कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।